शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, सभी मिलकर नित्य प्रति की तरह अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव के चरणों में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी के पश्चात हम सभी इस ध्यान मंदिर में अंतस की यात्रा पर उतरेंगे। आइए प्रार्थना में उतरें।
समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह हम सबके संस्कार हैं, संस्कृति है कि किसी भी देवालय में प्रवेश करना हो तो हमें उन सब वस्तुओं को बाहर छोड़ देना चाहिए जो भीतर ले जाना वर्जित है। तो इस प्रकृति के सबसे बड़े मंदिर में, ध्यान मंदिर में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें परमात्मा आपके लिए बैठा है, केवल और केवल आपके लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसलिए इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने साथ जुड़े हुए समस्त लोगों को, विचारों को, संबंधों को, समस्त ज्ञान को बाहर छोड़ देना। किसी को भी साथ लेके भीतर प्रवेश नहीं करना, केवल अकेले, केवल अकेले। जैसे परमात्मा ने आपको धरा पर उतारा था, बिल्कुल पावन, पवित्र, निर्मल, अकेला, ठीक उसी प्रकार से पुनः इस मंदिर में प्रवेश करना। सबको बाहर छोड़ देंगे। अपना नाम, अपनी पहचान, अपने समस्त संबंध, मन, बुद्धि, विचार, ज्ञान, सबको बाहर छोड़ दें। आइए चलें भीतर की ओर, स्वयं की ओर चलें। आप जहां भी हैं, घर में, ऑफिस में, अपनी दुकान पर, यात्रा पर, जहां भी आपको सुविधापूर्वक बैठने को मिले, बैठ जाएं। ये ध्यान स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर में घटने वाली महाप्रक्रिया का नाम है। इसलिए नहीं सोचना कि कैसे बैठना है। एक शिशु के पास कोई नियम, कोई विधि विधान नहीं होता। बस उस शिशु के ही नियम को फॉलो करना, बैठ जाना, बाहर के नेत्रों को बंद कर लेंगे और अपना सारा ध्यान शिव नेत्र पर, आज्ञा चक्र पर उतार देंगे। कोई मंत्र जप नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, आंखों को ऊपर नीचे भी नहीं करना। एक छोटा सा शिशु कहाँ कुछ कर सकता है? उसे क्या पता कि आंखें ऊपर करनी है, नीचे करनी है, मंत्र जपना है। कोई राम होता है या कृष्ण होता है, कोई शिव, दुर्गा, कोई गुरु होता है, माता पिता। उस नवजात शिशु को तो कुछ भी नहीं पता। बस वैसे होकर के बैठ जाएं, बिल्कुल वैसे। हम सबके भीतर केवल ऊर्जा का खेल है। जब तक बाहर की आंखें खुली रहती हैं, ये ऊर्जा शक्ति ऊपर से नीचे को बहती है, सहस्रार से संसार की ओर बहती है, जहां हमारे बंधन बनते हैं। जैसे ही हमारे बाहर के नेत्र बंद हुए, यही ऊर्जा शक्ति जो बाहर को बह रही थी, पुनः से मूलाधार से सहस्रार को ऊर्ध्वगामी होने लगती है, अपने आप होने लगती है। कुछ भी नहीं कर सकते हम, इसे अपने आप ऊपर चढ़ना है। आप केवल साक्षी दृष्टा बन करके देखते चले जाएं।
साक्षी। इस ऊर्जा के उठने में कोई डैम, कोई दीवार खड़ी नहीं करना। वैसे तो आप सभी दीवारें बाहर छोड़ाए, संबंधों की, विचारों की, मन की, बुद्धि, ज्ञान की। आदतवश इनको नहीं पुकारना। अगर कोई भीतर आ गया तो आप ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। आप फिर उनके साथ ही बह जाएंगे, मन के साथ, विचार के साथ, मंत्र के साथ बह जाएंगे। इस समय अपनी सब आदतों से मुक्त होकर परमात्मा के चरणों में जो ऊर्जा बह रही है उसके सहयोगी बन जाएं। शिव नेत्र से देखते चले जाएं, साक्षी दृष्टा बनकर बैठें। अगर आप साक्षी हो गए, लगातार देखते चले गए, फिर बाहर से भीतर कोई नहीं आ पाएगा। किसी की हिम्मत नहीं अपने आप आने की। जब तक आप उन्हें निमंत्रण नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, कोई भी बाहर से भीतर नहीं आ सकता। इस समय सभी आपके गुलाम हैं। आपके मंत्र, आपकी जान पहचान, ज्ञान, विचार, संबंध सब आपके गुलाम हैं। आपने सबको बाहर खड़ा कर दिया। सभी परेशान हो गए। कभी वो गुरु बनता था, कभी शिष्य, कभी माता, कभी पिता, कभी दोस्त, कभी ज्ञान, कभी मंत्र। बहुत ड्रामे करता था। आपने सबको नौकर बनाकर बाहर खड़ा कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन सभी ने जन्मों जन्मों से कब्जा जमा रखा था हम सब पर। हमें ही नौकर बना रखा था। इस कारण से हम कभी अपने भीतर बैठे परमात्मा से नहीं जुड़ पाए। इन बाहर के गुरुओं ने मुझे कभी भीतर नहीं जाने दिया, कभी नहीं। ये बाहर के गुरु सदा मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, कुंभ के मेलों में, गंगा स्नान में ही उलझा के रखा। सदा इन्होंने बाहर भटका के रखा। अब मुझे समझ आ गई है इनकी चाल। मैं इनकी बातों में नहीं उलझने वाला। बाहर तो कंकर पत्थर के मंदिर, मस्जिद हैं। असली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तो मैं स्वयं हूं, जिसे परमात्मा ने बनाया है। और स्वयं परमात्मा ही इसमें विराजमान है। और इस मंदिर के भीतर ही सद्गुरुदेव विराजमान है। बाहर इतने लोग मेरे गुरु बनते रहे, कहते रहे मैं तेरा गुरु, मैं तेरा सद्गुरु, मैं तेरा फलाना। सबने मुझे भटका के रखा। अब मुझे पता चला मेरे भीतर ही है मेरा सद्गुरुदेव। मां कुंडलनी शक्ति ही मेरा सद्गुरुदेव है। वही मेरे इष्ट देव हैं। अब तो मैं सब और से हटकर अपने सद्गुरुदेव की ओर, अपने इष्ट देव की ओर ही चलूंगा। उसी की ओर, और किसी की ओर नहीं। वही मेरे सद्गुरुदेव मुझे दिव्य ज्ञान का प्रकाश देंगे। उन्हीं की कृपा से मैं अपने भीतर बैठे प्रभु को, शिव नेत्र पर विराजमान परमात्मा को, अनादि अनंत को मिलूंगा। अब मैं उस ब्रह्मांड में विचरण करूंगा जो मेरे सहस्रार में है।
देखते चले जाइए, लगातार देखते चले जाइए। जन्मों जन्मों उलझे रहे बाहर के संसार में, संसार ने उलझा के रखा। आज मुझे होश आ गई। आज मुझ पर हिमालय की ऊर्जा, हिमालय के ऋषियों मुनियों की कृपा बरस गई। अब मैं किसी किताबी ज्ञान, किताबी गुरु के पीछे नहीं भागने वाला। अब तो मैं अपने भीतर बैठे प्रभु से, अपने सदगुरुदेव से जुड़ूंगा। देखते चले जाएं, लगातार अपने प्रभु की ओर मुड़ते चले जाएं। बहुत हुआ दूसरा दूसरा, आज अपनी ओर मुड़ जाएं, भीतर की ओर मुड़ जाएं। जैसे ही आपका ध्यान अपनी चेतना पर लौटा, अपने ऊपर लौटा, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगी, अपने आप ऊपर उठने लगी। ऊर्जा के ऊपर उठते ही चमत्कार होने लगेंगे। आप कहीं भी बैठे हैं, वहीं बैठे बैठे कहीं की भी ध्वनि, कहीं के भी मंत्र आपको सुनने लगेंगे। बहुत दूर दूर से आपका संपर्क बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ेगी, ऋषि आपके पास पहुंचेंगे, आप ऋषियों के पास पहुंचेंगे। संबंध बनने लगेगा, दिव्य संबंध, दिव्य ज्ञान उतरने लगेगा। सहस्रार से अमृत उतरने लगेगा, लगातार उतर रहा है, प्राप्त होने लगेगा। जब तक मैं संसार की ओर भागता रहा, केवल सुख और दुख ही मिलते रहे। जैसे ही मैं भीतर मुड़ा, स्वयं की ओर मुड़ा, परमात्मा की ओर मुड़ा, आनंद अमृत हाथ लगने लगा, कृपा बरसने लगी प्रभु की। मुझे समझ आ गई, मैं ही परमात्मा के सामने पीठ करके खड़ा था। उसकी ओर से कोई देरी नहीं थी, वो तो बरस ही रहा था। देखते चले जाएं, शिव नेत्र से देखते चले जाएं। आज किसी का कोई सहारा नहीं लेंगे, किसी का भी। बहुत हो गया दूसरों का सहारा, इसीलिए तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सके। आज मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए, किसी मंत्र का, किसी गुरु का, किसी इष्ट का। सब मेरे भीतर है, सब। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु सब मेरे भीतर है, सब। बाहर तो कल्पनाएं ही कल्पनाएं। देखते चले जाएं, लगातार अपने भीतर उतरते चले जाएं। ईश्वर ने हम सब पर अपार कृपा कर दी, हिमालय की ऊर्जा में बिठा लिया, अपने चरणों से लगा लिया। ऋषियों मुनियों ने हमें स्वीकार करके अपने चरणों में बैठने का अवसर दे दिया। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। पूरी जागृति और होश से बैठना। बाहर खड़े संबंध टकटकी लगाकर, कान लगाकर खड़े हैं।
इशारे कर रहे हैं आपको कि या तो हमें भीतर बुला लो या तुम बाहर आ जाओ। वह तुम्हें ध्यान से हटाना चाहते हैं। वह पुनः से मालिक बनना चाहते हैं। सजग जागृत होकर बैठना। अब नहीं आएंगे हम इनकी बातों में, बाहर के गुरुओं की ओर नहीं जाएंगे हम। बहुत उलझा दिया इन्होंने, बहुत किताबें, बहुत ज्ञान दे दिया। मुझे जानवर बना के रखा हुआ था इन सभी ने। कहाँ परम पिता परमात्मा की गोद से निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर आया था। सब गंदला कर दिया इन लोगों ने, गंदला। कोई बात नहीं प्यारे साथियों, मित्रों, आज कृपा बरस गई है हिमालय के ऋषियों की। मैं वापस मुड़ा हूं अपनी ओर। अब किसी की बातों में नहीं आने वाला। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। आपका प्रेमी आपकी प्रतीक्षा में जन्मों से बैठा है। आप कैसे प्रेमी हैं? प्रेम भी करते हैं और उसकी ओर देखते भी नहीं हैं। लगातार शिव नेत्र पर अपना ध्यान बनाए रखें। बस इतना ही करना, ध्यान बना के रखना। अपने आप ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, अपने आप। कोई प्रयास नहीं करना। परमात्मा का विषय, प्रेम का विषय, ध्यान का विषय प्रयास का विषय नहीं है, केवल प्रार्थना का विषय है। प्रार्थना, समर्पण का। समर्पित होते चले जाएं पूरी तरह से। आपके समर्पण की देरी है। प्रभु तो दोनों बाहें फैलाए खड़ा है। आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका मन बीच में आड़े आ रहा है। आपकी ओर से देरी है, उसकी ओर से कोई देरी नहीं। देखते चले जाएं लगातार। आज मिलन हो जाना चाहिए। कब तक प्रेमी प्रेमिका बिछड़े रहेंगे? कब तक? कितने जन्मों से हम बिछड़े हैं। देखते, लगातार देखते चले जाएं। अब हम कुछ देर के लिए मौन के रस को पिएंगे, मौन के अमृत को पिएंगे। शब्दों से परे होकर प्रेमिका और प्रेमी के मिलन का आनंद लेंगे। आइए मौन होकर भीतर भीतर चलें।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान मंदिर से लौटें, प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परम ब्रह्म परमात्मा ने हमें कुछ पलों के लिए अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। आइए उसका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे मित्रगणों, थोड़ा सा आपस में विचार साझा कर लेते हैं, संदेश दे देते हैं। संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझ लीजिए। हम जितने भी साधक हैं, जितने भी हम साधक ध्यान की ओर जा रहे हैं, परमात्मा की ओर जा रहे हैं, और विशेष करके जो हिमालय की ऊर्जा से जुड़ गए हैं, उन लोगों के लिए, उन मित्रों के लिए एक संदेश कहो या आदेश कहो, ये आपकी इच्छा है। यदि आप इसे आदेश समझते हैं तो बहुत कल्याण होगा, बहुत कल्याण। यदि संदेश समझते हैं तो आपकी इच्छा है, किंतु समझ अवश्य लें। जब हम ध्यान में बैठते हैं और हिमालय की ऊर्जा में जुड़ करके ध्यान में उतर रहे हैं, तो हमारे भीतर से इंगला पीड़ा नाड़ियां आकर के यहाँ सुषुम्ना पर आकर मिलती हैं। दोनों गंगा यमुना यहाँ आके सरस्वती पर मिलती हैं, सब जानते हैं। किंतु जब हम हिमालय से जुड़ गए, हिमालय के ऋषियों से जुड़ गए, तो इनके मिलने का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज। सब जानते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हम सब की जिह्वा पर विराजमान होती हैं। उस समय सोचा गया, बोला गया, कहा गया सत्य होता है। तो प्यारे साथ को संदेश यही है कि जो जो साधक इस मार्ग पे उतरा है, कृपया वो झूठ ना बोले, असत्य भाषण ना करे। जैसे कुछ साधकों के मुख से सुनने को आ रहा है कि हम तो सेवा में असमर्थ हैं, हम नहीं दे सकते। कहीं ऐसा ना हो माँ सरस्वती आपको सच में, तो नहीं प्यारे साथ को ऐसी वाणी का इस्तेमाल नहीं करना। आप अपने लिए तो सामर्थ हैं, हर परिस्थिति में भी आप सुखपूर्वक जी रहे हैं, हर तरफ से आप लेना चाहते हैं, हर तरफ से। और जब देने की बारी आए तो आप ऐसी वाणी का उपयोग नहीं करें, कभी नहीं करें, अन्यथा आपकी ही ऊर्जा आपकी वाणी को सत्य सिद्ध कर देगी। तो यही संदेश कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है, इंगला और पीड़ा दोनों एक साथ चलकर सरस्वती से, सुषुम्ना से मिलने जा रही हैं। जिस पल वो मिलती हैं वहाँ स्पार्क होता है। उस समय आपके भीतर से निकली हुई हर बात उसे सिद्ध करनी पड़ती है।
इसीलिए आपने एक बात पे ध्यान दिया होगा कि हम एक एक शब्द को इतनी गहराई से सोचकर समझकर होशपूर्वक बोलते हैं, और जो नहीं बोलना वहाँ हम रुक जाते हैं। हमें पता है कि हमारी माँ सरस्वती सदैव मुख में विराजमान रहती हैं, सदैव त्रिवेणी पर इनका संगम हुआ है। तो हमें इतनी सजगता से एक एक बात बोलनी पड़ती है कि हमारे किसी शब्द से किसी का अनर्थ ना हो। हम उतना ही बोलते हैं जिससे आगे बोलने से किसी का नुकसान हो, हम रुक जाते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सब लेना जानते हैं, हमें देना भी है। आप हमें नहीं दे रहे, आप प्रकृति से ले रहे हैं, प्रकृति को ही लौटा रहे हैं। इतना ध्यान रहे। आप कौन हैं हमें देने वाले? आप में कहाँ सामर्थ्यता हमें देने की? कोई सामर्थ्यता आप में नहीं है। ये झूठा अहंकार पैदा नहीं कर लेना कि आप हमें दे सकते हैं। और हम भी आपको देने वाले कौन हैं? कुछ भी नहीं। आपका अपना है, आपके भीतर पड़ा है। आप उसे अपने तप से, अपने ध्यान से, अपनी लगन, मेहनत, जिज्ञासा से उसे उघाड़ रहे हैं। आप उघाड़ रहे हैं। हम तो माध्यम मात्र हैं, केवल माध्यम, केवल जगा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इससे अधिक हमारा कोई रोल नहीं, कोई भी रोल नहीं हमारा। कहने को हम गुरु हैं, वास्तविकता में हम आपस में सभी मित्र हैं, मित्र। और गुरु भी हैं। तो गुरु का अर्थ क्या होता है? जो आपको रास्ता दिखा दे। बस चलना तो आपको ही है ना, गुरु तो नहीं चलेगा। हम केवल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सजग कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। इतनी ही हमारी अहमियत है, इससे अधिक नहीं है। आपका सद्गुरुदेव आपके भीतर माँ कुंडलिनी शक्ति के रूप में, हम तो उस ओर आपको भेज रहे हैं। आप अपने सद्गुरुदेव की ओर मुड़िए, उसे जागृत कीजिए। आपका इष्ट देव ही आपका सद्गुरुदेव है। हमने अपना कोई मंत्र आपको नहीं दिया। आपके इष्ट देव का, जिससे आप प्रेम करते हैं, उस मंत्र में अपनी प्रार्थना रूपी ऊर्जा जोड़ी है। इससे अधिक कुछ नहीं किया। इष्ट देव भी आपके भीतर, सद्गुरुदेव भी आपके भीतर, करना भी आपको सब कुछ है और पहुंचना भी आपको है। परमात्मा भी आपके भीतर, सब आपके पास ही है। हम थोड़ा चले, अपनी बात कहेंगे। हम जीवन में थोड़ा सा चले, कुछ जाना, कुछ अनुभव किया, कुछ प्राप्त किया, कुछ समझा, बस उतनी सहायता आपकी कर रहे हैं, उतनी सहायता। हमने कहा कि हम चले हैं, आप भी चलकर देखिए। हमने कहा कि हमने कुछ जाना, हम जना नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, हम केवल कह सकते हैं हम चले हैं, हमने कुछ जाना। आप भी चलकर देखिए, आप भी जान जाएंगे। इतना कहेंगे प्यारे मित्रों, इतना कहेंगे। अगर किसी इंसान के बस में कुछ देना होता, इंसान तो कब का दे देता। इंसान तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना जल्दी पिघल जाता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। यदि हमारे बस में कुछ देना होता, हम तो कब का दे चुके होते, कब का। संत तो माँ से भी आगे होता है, माँ से भी। इतनी ममता से भरा होता है संत, वो दूसरे की तड़पन देख के पिघल जाता है।
किंतु हमारे बस में नहीं है आपको कुछ देना, केवल जगाना हमारे बस में है। सो हम कर रहे हैं। जागना आपको है, आपको जागना है प्यारे मित्रों। और सेवा आपसे इसलिए ले रहे हैं कि आपके भीतर अहंकार पैदा ना हो, अन्यथा इस शरीर के निर्वाह के लिए परमात्मा ने इतना दे रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो स्वयं दे रहा है, स्वयं। आप जैसे मित्रों के रूप में आकर के, जिसे हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी मिले नहीं, अननोन बन करके वो आता है और मेरे जैसे एक साधक की, अपने पुत्र की सेवा करके चला जाता है। हमें कोई कमी नहीं। वो देने वाला है, अनंत देने वाला है, अनंत दे रहा है। आपके भीतर अहंकार ना उठे, उसके लिए हमने आपको रास्ता दिया है। उसके लिए असत्य भाषण नहीं करना, हाथ जोड़ देना। यदि आप सच में ऐसे हैं, हाथ जोड़ देना, प्रभु से प्रार्थना कर देना। किंतु असत्य, क्योंकि आपके भीतर बैठा परमात्मा आपकी थर्ड आई पल पल आपको देख रही है। पल पल आप मेरे जैसे साधक को ठग सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। अपने भीतर बैठे परमात्मा से, जिसे आप उपलब्ध होना चाहते हैं, उसके साथ कैसे? उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आज शायद 3 तारीख है, कल 4, परसों 5। परसों 5 तारीख को ध्यान के बाद हम इस इष्ट देव मंत्र दीक्षा के प्रोसेस में उतरेंगे। सभी को नंबर वाइज इस मंत्र की दीक्षा देंगे। मंत्र आपका है, ऊर्जा हम उसमें सम्माहित करके आप सबको देंगे। तो सभी साधक अपने अपने नंबर से हमें वीडियो कॉल करेंगे। 2 मिनट का समय हमने सभी साधक के लिए निर्धारित किया है, उतना ही काफ़ी है। उतने समय में शायद 30 साधक हैं। 1 घंटे में ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम अकाउंट डिटेल देंगे, ताकि साधक अपने पत्रम पुष्पम फलम मुझ साधक को, मुझ मित्र को, जिसे आप मानसिक गुरु मान रहे हैं, अर्पण कर सकें। सब कुछ हमने लिख दिया, सब कुछ बता दिया। आहार के विषय में भी लिख दिया। शाकाहारी आहार जो आपको उचित लगे, अनुकूल हो, लें। भोजन कम मात्रा में किसी साधक को नहीं लेना। ध्यान रहे, कम मात्रा में भोजन नहीं लेना। जितनी अधिक ऊर्जा आपके पास होगी, उतनी अधिक ऊर्जा अपलिफ्ट होगी। ये ध्यान रहे, क्योंकि भोजन से, दूध से हमारे भीतर वीर्य शक्ति बनती है। जितनी अधिक बनेगी, ध्यान में उतरने के बाद वो प्रोसेसिंग में उतरेगी, उसकी स्टीम बनेगी, ऊर्जा बनेगी। वही ऊर्जा हमारे को भीतर से अपलिफ्ट करेगी, ऊर्ध्वगामी करेगी। तो भोजन आलस्य पैदा नहीं करता, तमस पैदा नहीं करता, वो तो हमारे मन का खेल है। ठीक मात्रा में, उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भोजन लें, संतुलित लें। जिन साधकों को वायु की शिकायत है, हमें भी है, ऐसे साधक वायु कारक चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे। कम दालें थोड़े कम, चावल थोड़े कम, बंद नहीं करना, कम मात्रा में लेंगे। लीजिए। और पुनः से संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मिलते हैं रात्रि 12 बजे ध्यान के समय में। बाहर बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है, हिमालय भीतर से भी बरस रहा है और बाहर से भी। आपको दरवाजे के पास से बाहर का एक बार दर्शन करा देते हैं, आइए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, इस समय खूब ठंडी ठंडी हवा और बारिश चल रही है। बहुत तेज़ बारिश, बहुत ठंडी हवा। तो बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते, भीग जाएंगे। ओम नमः शिवाय। लाइट भी नहीं है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, फिर मिलेंगे जल्दी रात्रि में। ओम नमः शिवाय।